लास्ट पार्ट में लिन के पास माई का कॉल आया था। अब आगे लिन देखता है माई उसके पास आ रही है। माई उससे कहती है उसके मोबाइल में उसका नंबर था, इसलिए उसने लिन को कॉल किया। लिन कहता है मैं तुम्हारी डायरी ढूंढ कर ही रहूंगा, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा। जिस पर माई कहती है ऐसा मत करो। लिन कहता है पर तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, जिस पर माई कहती है लेकिन तुम मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। तभी वहाँ शैन और जैंग भी आ जाते हैं। माई उन सभी को उससे दूर रहने का कहती है, स्पेशली लिन को। मुझे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है कहकर चले जाती है। लिन को माई की इन बातों से इतना बड़ा शॉक लगता है कि उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शैन और जैंग भी हॉस्पिटल में थे, यहाँ तक कि माई भी वहाँ थी। लिन की मॉम शैन और जैंग को घर जाकर आराम करने को कहती है, पर माई वहीं रुकी थी। ये शैन और जैंग दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट हम लिन की मॉम को माई से बात करता देखते हैं। वो उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हें लिन की चिंता है, पर तुम्हारा उससे दूर रहना ही बेहतर है। बीच में एक बार फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, पर अब वो फिर से स्टडीज़ में फोकस होने लगा है, तो तुम उससे दूर ही रहो। माई भी मान जाती है। अब वो घर पहुंच चुकी थी और डायरी में लिखती है, मुझे माफ़ कर दो लिन, मैंने तुम तीनों से झूठ बोला, मैं तो किसी की भी दोस्ती डिजर्व ही नहीं करती। और कहानी पास्ट में जाती है, जब माई अपने पुराने स्कूल में क्लासेस बंक कर स्टोर रूम आ जाती है, जहां उसे उसी की क्लासमेट लिली मिलती है, जिसने भी क्लास बंक करी थी। दोनों साथ में पियानो बजाने लगती है। तभी एक बॉल खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ जाती है, जिसे लेने लिन आता है, जो उनसे ये छुपाने का कहता है कि उसने विंडो तोड़ी और वो ये छुपाएगा कि उन दोनों ने क्लास बंक करी थी। और ये थी इन तीनों की पहली मुलाकात। अब धीरे धीरे लिली और माई बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, हर समय साथ रहना, हर जगह साथ जाना। और एक दिन लिली माई को बताती है वो लिन को पसंद करती है, जब से उसने उसे स्टोर रूम में देखा तब से। ये सुन माई अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश होती है और फिर क्या था, लग जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड की लव स्टोरी बनाने में। वो प्लान करती है बाइसिकल को खराब करने का, ताकि लिन लिली की हेल्प कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लिली को परेशान देख लिन उसे अपनी बाइसिकल पर बैठाकर ले जाता है। माई लिली के लिए काफी खुश थी। फिर नेक्स्ट डे लिन लंच करने उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है और तीनों ही फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। बहुत सा टाइम साथ स्पेंड करने लगते हैं। अब स्टोरी फिर प्रेजेंट में आती है और माई अपनी डायरी ड्रॉर में रख स्कूल जाती है, जहां वो एक बार फिर लिन को इग्नोर कर रही थी, जिससे लिन का परेशान होना तो स्वाभाविक था। पर यह सब जैंग को अजीब लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी माई देर तक रुकी थी और उसके अकॉर्डिंग तो वो लिन को पहचानती ही नहीं। और फिर क्या था, वो उसके बारे में जानने के लिए स्कूल रिकॉर्ड्स देखने लगता है। अब नेक्स्ट डे शैन और जैंग माई को टेरेस पर बुलाकर कन्फ्रंट करते हैं कि उसने झूठ क्यों बोला, उसे तो कोई बीमारी है ही नहीं, और तो और वो पहले लिन के साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ चुकी है। ये सब सुन माई शॉक हो जाती है और बहुत रोने लगती है और कहती है मेमोरी मेरी नहीं बल्कि लिन की गई है। ये सुन शैन और जैंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कहानी एक बार फिर पास्ट की दिखाई जाती है। एक बार जब माई, लिन और लिली पिकनिक पर गए थे, तो लिली और माई बोटिंग कर रही थी और लिली माई को बताती है उसने फूड बास्केट में लिन के लिए लव लेटर रख दिया है। यहाँ किनारे पर लिन लेटर उठा लेता है और उसके हाथ में लेटर देख लिली बहुत एक्साइटमेंट में खड़ी हो जाती है, जहाँ उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में गिर जाती है। माई उसे निकालने की कोशिश करती तो है, पर खुद भी गिर जाती है। अब दोनों को ही स्विमिंग आती नहीं थी। यहाँ लिन उन्हें डूबता हुआ देख लेता है और जल्दी से तैरकर उनके पास पहुँचता है। दोनों ही बहुत अंदर तक जा चुकी थी। लिन दोनों को ही बचाने की कोशिश करता है, बट वो लिली का हाथ नहीं पकड़ पाता और लिली गहराई में डूबने लगती है। लिन माई को बोट तक लाता है और जैसे ही लिली को बचाने दोबारा नीचे जाने वाला था कि बोट का एक सिरहाना उसके सर पर लग जाता है और खून निकलने लगता है। फिर भी वो लिली को बचाने जाता है, पर उसे लिली कहीं नहीं दिखती, क्योंकि वो बहुत गहराई में जा चुकी थी और लिन के सिर के चोट की वजह से खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली की डेथ हो चुकी है और उसके पेरेंट्स माई को ही दोष दे रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम नहीं डूबी और हमारी बेटी। माई भी अपनी दोस्त की मौत से पूरी तरह टूट गई थी। यहाँ लिन कोमा में जा चुका था और माई ने भी जब स्कूल कंटिन्यू किया तो सब चेंज हो गया था। सभी ने उसे बैड लक कहकर उससे बात करना बंद कर दिया। ऐसी लड़की जिसे दोस्ती करना बैड लक है, इस सब से माई और ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। अब बहुत महीनों बाद लिन को होश आ जाता है, पर सिर की चोट के कारण वो न्यू मेमोरीज भूलने लगा और वो लिली और माई के बारे में भी सब भूल गया। लिन की मॉम माई को उससे दूर रहने को कहती है,
क्योंकि वो अपने बेटे को वो पुरानी मेमोरीज याद नहीं दिलाना चाहती थी और वो लिन को लेकर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाती है। अब माई पूरी तरह अकेली हो चुकी थी और बहुत डिप्रेस्ड भी। उसकी मॉम उसकी ये हालत देख उसे उसकी आंट के वहाँ शिफ्ट करने का डिसाइड कर लेती है। और जब माई अपने न्यू स्कूल आई तो उसने लिन को देखा और चौंक गई। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि लिन को क्या अभी वो याद है, पर उसे कुछ याद नहीं। ये जानने पर उसने उससे दूर रहने का डिसाइड किया, बट लिन तो उसके पीछे ही पड़ गया। माई के इग्नोर करने के बाद भी लिन ने उसे डायरी दिलाई। वो सभी इतना क्लोज आ गए और माई को भी ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे पसंद आने लगी थी। पर जब लिन ने उसे प्रपोज किया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो ये ठीक नहीं कर रही। उसकी जगह लिली को होना था और उसने डायरी छुपा दी और अब वो लिन से दूर ही रहेगी। वो ये कहकर रोने लगती है कि सब मेरी गलती है। शैन को माई के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो उसे गले लगाकर इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था कहकर सांत्वना देती है। ये सुन माई को थोड़ा रिलीफ होता है। वो उन दोनों से हेल्प मांगती है लिन को उससे दूर रखने के लिए, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स है और वो भी चाहते होंगे कि लिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे। ये सुन वो दोनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लास में फिर लिन माई से बात करने की कोशिश करता है, पर शैन और जैंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब एग्जाम का दिन आ जाता है जिसके लिए सभी ने बहुत मेहनत करी थी। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी घर लौट रहे होते हैं, जहाँ जैंग देखता है एक लड़का शैन को फ्लावर्स दे रहा है। नेक्स्ट सीन में रात को शैन से मिलकर उसे प्रपोज कर देता है, ये कहते हुए कि भले ही तुम्हें बहुत से प्रपोजल मिले हो, पर मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन शैन उससे बताने की कोशिश करती है कि सुबह वाला लड़का उसका भाई था, पर शैन तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए शैन भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है इतराते हुए, क्योंकि उसे तो पहले ही शैन बहुत पसंद था। नेक्स्ट सीन में शैन लिन के पास बैठा हुआ था। लिन उससे पूछता है कि क्या उसे पता है माई कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है, वो भी वहीं एडमिशन लेगा। जैंग उससे ऐसा करने से मना करता है, ये कहते हुए कि माई तुम्हें पसंद नहीं करती। लिन को गुस्सा आ जाता है और वो जैंग का कॉलर पकड़ लेता है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं माई के साथ रहूं, और लड़ाई करने लगता है। इसमें एक्सीडेंटली दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और पानी में डूबते ही लिन को पास्ट की सभी मेमोरीज याद आने लगती है। और जैंग के उसे बाहर निकालते ही उसका पहला सवाल था कि क्या माई और लिली ठीक है। ये सुन जैंग भी हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि लिन की मेमोरीज वापस आ चुकी है। अब वो उसे वो सब बता देता है जो माई ने उसे बताया था, और ये भी कि माई इस सब का जिम्मेदार खुद को समझती है और आज वो शहर छोड़कर जा रही है, उसे रोक लो। लिन जल्दी माई को रोकने के लिए निकलता है, पर अब कोई फायदा नहीं था। माई तो बस में बैठ सिम कार्ड तोड़ने के बाद रोते हुए निकल चुकी थी। यहाँ लिन को माई की आंट के घर से पता चलता है कि वो जा चुकी है। लिन बहुत रोता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लिली के घर पहुंचता है, जहां उसके पेरेंट्स उसे लिली का कुछ सामान जो उन्होंने संभाल के रखा था देते हैं, जो देखते ही लिन रोने लगता है। फिर वो लिली के पेरेंट्स के साथ डिनर भी करता है, जहां लिली के फादर कहते हैं पहले वो इस सब का जिम्मेदार माई को समझते थे, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उनकी बेटी की डेथ का कारण कोई नहीं है। यहाँ माई को घर लौटे बहुत दिन बीत चुके थे और एक दिन उसे एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें लिन की डायरी थी उन दिनों की जब वो उसका और लिली का फ्रेंड हुआ करता था। माई पढ़ती है कि लिन स्टार्टिंग से ही माई को पसंद करता था, जब उसने पहली बार उसे देखा तभी से, और उस दिन उसे स्टोर रूम में देख भी लिन बहुत खुश हुआ था। वो उनका फ्रेंड भी माई के लिए ही बना और लिली की हेल्प करने का कारण भी माई ही थी। वो लिली से माई के बारे में काफ़ी सारी बातें पूछा करता था और उसकी मेमोरी जाने के बाद भी माई का उसे पहली नज़र में पसंद आने का कारण यही था कि माई ही उसका फर्स्ट लव है। ये सब पर माई बहुत इमोशनल हो जाती है और तुरंत लिन के घर पहुंचती है, जहां लिन की मॉम उसे कहती है लिन घर पर नहीं है। माई कहती है मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, पर अब मैं अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे भी लिन बहुत पसंद है, प्लीज़ उसे बुला दीजिए। लिन की मॉम कहती है नहीं, अब उन्हें माई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से लिन ने एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया। वो उसे बताती है लिन स्कूल में है। माई तुरंत दौड़ती दौड़ती स्कूल पहुंचती है, जहां टेरेस पर सीक्रेट बेस पर उसे लिन बैठा दिखता है। दोनों ही एक दूसरे की ओर आते हैं। माई माफ़ी मांगती है इतने झूठ बोलने के लिए, पर लिन उसे थैंक्स करता है यहाँ आने के लिए। माई भी उसे थैंक्स करती है उसे डायरी के साथ वो लॉकेट भेजने के लिए जो लिली का था, जो लिन को लिली के सामान में मिला था।
वो रोते हुए कहती है वो इस लॉकेट को पहनकर वो सारी जगह जाएगी और वो सब चीज़ें करेगी जो लिली करना चाहती थी। उसे रोता देख लिन कहता है पहली बात तो जो हुआ उसका ब्लेम खुद को करना बंद करो, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और माई को थैंक्स करता है एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में आने के लिए। ये सब सुन माई और ज़्यादा रोने लगती है। लिन उसे गले लगाकर कंफर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में चारों दोस्त एक बिल्डिंग पर हैप्पीली बैठकर फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे थे और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।